जय गौ माता। किसान मित्रों, आज हम गुजरात के साबरकांठा ज़िले के प्रांतिज तहसील के एक सोनासण गांव के अंदर एक प्रगतिशील किसान ऋषिकेश भाई पटेल के वहां पे हम आए हैं। काफ़ी युवा किसान है, खूब उत्साही है, अपने फसल में अवनव प्रयोग करते हैं। आज उन्होंने लौकी की फसल ली है। हम आज से इनसे मिल के बात करते हैं उन्होंने क्या कैसे अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। ऋषिकेश भाई, पहले हमारे दर्शक मित्रों को आपका परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम ऋषिकेश भरत भाई पटेल है। गांव सोनासण, तहसील प्रांतिज, जिला साबरकांठा। मैंने ग्रेजुएशन किया है संस्कृत के अंदर और पहले से किसान हूँ। मेरे पापा भी किसान थे और मैं भी किसानी कर रहा हूँ पहले से। आप एक्टिवली खुद ने संभाले और किसानी करना शुरू किया हो तो कितने साल से आप खुद अपने बलबूते पे खेती करते हैं? करीब 17-18 साल हो गए। पहले से मैं पापा के साथ जाता था खेत में, उसके बाद 17-18 साल से मैं खुद खेती कर रहा हूँ। अच्छा, 17-18 साल पहले से जो खेती करते आए वो तरीका क्या था? 17-18 साल से तो जो हैवी केमिकल के साथ हम लोग खेती कर रहे थे। पहले से मतलब हमारे यहाँ पे मूंगफली है, जैसे चावल है, इसकी ज़्यादातर खेती उसकी हुआ करती थी। उसके अंदर बहुत तरह के केमिकल डाला करते थे, जिसके अंदर जीव सृष्टि का बहुत सर्वनाश होता था और जिसकी वजह से आज हम असंतुलन जो देख रहे हैं हम लोग, वो उसी वजह केमिकल फर्टिलाइज़र और छिड़काव के दवाई की छिड़काव की वजह से हो रहा था। अच्छा ऋषिकेश भाई, मेरा आपके सवाल है, आपने ये फील्ड के अंदर, ये खेत के अंदर आपने गौ कृपा अमृतम का प्रयोग किया है, तो ये प्रयोग करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ है? ज़मीन में क्या परिणाम मिले, फसल में क्या परिणाम है, प्रोडक्शन में क्या है, खर्च में क्या है? विगत से हमारे प्रेक्षक मित्रों को बताइए। मैंने गौ कृपा अमृतम के बारे में यूट्यूब के माध्यम से देखा और उसके बाद थोड़ा सा उसका रिसर्च किया और उसके बाद बंसीगिर गौशाला का विज़िट किया था और गोपाल भाई से मिला। बहुत अच्छी तरह से बात हुई उनके साथ। भगत सिंह भाई से भी एक बार मिला, उनके साथ भी पूरी डिटेल में बातचीत हुई और उसके बाद उसको पूरी तरह से समझा और वहाँ से मैं प्रसाद गौ कृपा अमृतम लेके आया और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया अपने यहाँ पे। तो मैंने पूरे 16 बीघा में करीब 9 एकड़ में मैंने लौकी लगाई है और उसके अंदर कंट्रोल प्लॉट की तरह मैंने 2 वाल है जो करीबन 2.25 बीघा या 2.5 बीघा के आसपास है यहाँ पे, मतलब 1.5 एकड़ के आसपास। उसके अंदर मैंने बैक्टीरिया ही लगाया और 1 एकड़ के अंदर 1000 लीटर एक साथ पहले ही छोड़ दिया था। जैसे उसका छोटा सा मतलब पौधा छोटा था उसी टाइम मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद बाजू का जो खेत था, जो मतलब जो वाल अलग थे, उसके अंदर मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र लगाया। पूरा जो प्रोसेस था वो केमिकल था। तो उसके अंदर और बैक्टीरिया के अंदर 4-5 दिन 6 दिन के अंदर ही उसका प्रभाव दिखने लगा कि इसका ग्रोथ बढ़ने लगा। अलग तरीके से उसके जो पान थे, मतलब जो पौधे, उसकी चमक दिखने लगी, उसका ग्रोथ अलग दिखने लगा। और उससे ज़्यादा मुझे हैरानी तब हुई कि इस फील्ड के अंदर मैंने पहले आलू लगाए थे, तो आलू के अंदर निमेटोड का रोग आया था। जबकि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इस एरिया पे निमेटोड था। यहाँ से हमने बैक्टीरिया, इस खेत के अंदर बैक्टीरिया नहीं है और केमिकल रेगुलर फार्मिंग हुई है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे केमिकल फार्मिंग की वजह से निमेटोड का इश्यू है और इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमने इसके मूल देखे, इसके अंदर गांठें लगी हुई है। ये पूरा एक साथ हमने लगाया हुआ है फार्म, खेती यहाँ पे एक साथ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से निमेटोड कंट्रोल हो चुका है और इसका ग्रोथ हुआ है और बढ़िया तरीके से ये पूरा खेत दिख रहा है। और ग्रोथ होने के बाद उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत बढ़िया, उसकी चमक अच्छी है। आज चमक इसकी, जब हम लौकी आज निकाल भी रहे हैं तो इसकी चमक भी बहुत बढ़िया है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। यहाँ पे जो लोग काम करने वाले वो भी बोल रहे हैं, किसे हमारे जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो निकालते हैं, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे हमने बैक्टीरिया लगाया था, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ के जो प्रोडक्शन है उसका चमक अलग है और इसका पैदावार इस तरफ से ज़्यादा आ रहा है। और जबकि केमिकल वाला जो है एरिया है वहाँ पे पैदावार कम है और रेगुलर जो फार्मिंग है उस तरह से चमक है।
ऋषिकेश भाई जी। अभी किसान मित्रों को काफ़ी पेस्टिसाइड उपयोग करना पड़ता है, हम्म। उनको नेमाटोड की काफ़ी समस्या आती है जी। तो आपके यहाँ कोई समस्या ऐसी आई है क्या? अब से इस अभी लौकी के खेत से पहले हमने आलू लगाए थे, तो यहाँ पे निमेटोड का थोड़ा इश्यू था, उसकी वजह से आलू ख़राब हुए थे। और यहाँ पे आज भी निमेटोड का इश्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे जो बैक्टीरिया के साथ हमारे गौ कृपा अमृतम के साथ जो खेती की है, उसके अंदर हमने बहुत अच्छा परिणाम मिला है। निमेटोड का आश्चर्यजनक रूप से कंट्रोल हुआ है। और जहाँ पे हमने केमिकल फार्मिंग की है, वहाँ पे आज भी उसका निमेटोड के कारण इसका ग्रोथ अटका हुआ है, बढ़ नहीं रहे हैं। और अलग से वो खेत पूरा दिख रहा है कि जहाँ पे निमेटोड के कारण उसका विकास अटका हुआ है। कि ये जो यहाँ पे निमेटोड के कारण इसका जो वृद्धि है वो उसका कुंठित हो चुका है। यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहा है। ये पूरी रो ऐसी है कि जहाँ पे निमेटोड, ये पूरा एरिया जाके निमेटोड के कारण इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और इसी बगल में जहाँ पे हमने केमिकल की जगह बैक्टीरिया की तरह से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, एक ही खेत है लेकिन यहाँ पे पूरे खेत में देखिए साइड में हर जगह पे यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। और इसकी बेलें लगी हुई है यहाँ पे देखिए आप अच्छी तरह से, वरना ये एक ही एरिया है जहाँ पे आलू के अंदर हमें नेमाटोड मिला था और यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ है। मैंने बैक्टीरिया स्प्रे करने के लिए हमने 15 लीटर का पंप है, उसके अंदर 2 लीटर बैक्टीरिया लिए हैं और 13 लीटर पानी लिया है और उसको हर सप्ताह में एक बार स्प्रे कर पा रहे हैं। हम वैसे तो 4 दिन पे करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन हर सप्ताह में हम स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा ऋषिकेश भाई जी। अभी इसमें हम सलाह देते सभी किसान मित्रों को कि आपके घर पे गौमाता रखकर इसका गोबर गौमूत्र को कंपोस्ट खाद बनाकर इसमें देना है, क्या आपने दिया था क्या? जी नहीं, हम नहीं दे पा रहे क्योंकि गौ माता हमारे घर पे है नहीं, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन हमने ये निश्चय किया है कि हम हमारे घर पे गौ माता लाएंगे, उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा करेंगे और उनका जो गोबर है और गौमूत्र के हिसाब से पूरा खेती करेंगे। अगर गौ माता दूध नहीं देती भी है ना, तो कहीं से भी अगर बाहर से मिलती है जो भी गौ दूध नहीं देती है, उसको भी लाके हम उसकी सेवा करेंगे। इस बार तो हम खाद के रूप में गौ माता का गोबर नहीं दे पाए हैं क्योंकि हमारे घर पे नहीं थी, लेकिन अगली बार हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ बैक्टीरिया से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि गौ माता के गोबर को बैक्टीरिया से उसको कंपोस्ट करके अच्छी तरह से खाद बना के उसको अप्लाई करेंगे और उससे अच्छा प्रोडक्शन शायद मिलेगा हमें, ये हम सोच रहे हैं। आपको पहले से अभी खेती में क्या लग रहा है, कुछ फ़ायदा लग रहा है क्या है? जी पहले से तो अभी बैक्टीरिया के हिसाब से जो हम फार्मिंग करें उसके अंदर तो बहुत अच्छा फ़ायदा दिख रहा है, प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, क्वालिटी अच्छी आ रही है और उसके ऊपर खर्चा कम हो रहा है हमारा। क्योंकि अगर इस टाइम पे अभी हम गर्मी के टाइम पे दवाई छिड़कनी पड़ती थी, वो भी नहीं छिड़कनी पड़ रही है, उसके जगह हम बैक्टीरिया छिड़क रहे हैं, तो कोई खर्चा आ नहीं रहा है हमारे पे, तो अच्छा लग रहा है हमें। ऋषिकेश भाई आपको खेती में फ़ायदा हुआ, यूरिया DAP का खर्चा कम हो गया, आपकी आमदनी बढ़ी, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, ज़मीन अच्छी हो रही है, आप गौ माता के लिए क्या करेंगे? अब तक तो हमने गौ माता को हमारे घर पे नहीं रखा था, लेकिन अब गौ माता को घर पे लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। गौशाला से पांजरापोल से भी अगर वो दूध नहीं दे रही है तो भी उनको लाएंगे और सेवा करेंगे, क्योंकि आज तक हमने पाप किया था, गौ माता को नहीं रखा था। लेकिन अब वो प्रायश्चित करेंगे कि गौ माता हमारे घर पे आए और आशीर्वाद दे और हम खेती करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद ऋषिकेश जी। दर्शक मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि ऋषिकेश भाई जैसे अनेक किसान लोग घर पे गौ माता लाने का संकल्प कर चुके हैं, काफ़ी किसान ले आए हैं। गौ कृपा अमृतम के माध्यम से खेती करने से उनका फायदा होते ही न दूध देने वाली गाय 5 गाय को भी सम्मान तरह वो ले आते हैं और घर पे स्थान देते, सम्मानीय स्थान देते हैं। गौ माता को बचाने का, गौ माता की रक्षा करने का, आवारा घूमती गायों को पुनः किसान के घर पे स्थान देने का गौ कृपा अमृतम के माध्यम से ये सुनहरा अवसर है। मेरी सभी किसान मित्रों से प्रार्थना है, सभी गौ भक्तों से प्रार्थना है कि गौ आधारित कृषि को प्राधान्य दे, गौ माता को घर पे स्थान दे और उसी का सेवा करे, इसमें ही कल्याण होगा। इससे गाय बचेगी, किसान बचेगा, तभी हमारा देश बचेगा। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।